चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मैट्रिक्स का बैकग्राउंड लिया था, मतलब कैसे शुरू हुआ और मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और उसका थोड़ा बहुत डिटेल डिस्कशन कि साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, माइनर डायगोनल क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट का एड्रेस कैसे हम निकाल सकते हैं, उसका पोजीशन कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो वो सब बैकग्राउंड हमने लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के स्पेशल टाइप है। यहाँ पर आपको मैं अलग अलग 12 टाइप्स डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। उसमें ये जो 11 और 12 है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। उसके लिए आपको कुछ ऑपरेशनल पॉइंट भी देखना पड़ेगा, लेकिन मतलब मैट्रिक्स ऑपरेशंस भी समझने होंगे, बाद में ये आप समझ पाओगे। लेकिन ये 1 to 10 है वो आप सीधा समझ सकते हो। 1 by 1 हम लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है रो मैट्रिक्स, वो नाम से ही क्लियर हो जाता है, मैंने बताया था वेक्टर। रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो वाला जो मैट्रिक्स है उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे कि मैट्रिक्स ए, लेकिन रो में मैं लिख रहा हूं 3 7 9, मैट्रिक्स बी 5 8 -10 4। तो कॉलम कितनी भी हो, 1 2 3 4 या 3 कॉलम है, कॉलम कितनी भी हो, लेकिन रो एक ही है, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स, या उसको हम वेक्टर भी बोल सकते हैं, रो वेक्टर भी बोल सकते हैं। रो मैट्रिक्स, उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल गया, अभी उसमें कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा। जैसे कि मैट्रिक्स ए, एक ही कॉलम है 3 7 9, ये एक कॉलम, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। या फिर मैट्रिक्स बी जिसमें मैं लिख रहा हूं 5 8 -10 4, इसको आप कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं। वेक्टर वर्ड हम तभी यूज करते हैं जो मैट्रिक्स सिंगल रो या सिंगल कॉलम का है, उसका स्पेशल, मतलब मैट्रिक्स तो है ही लेकिन उसको वेक्टर एक अलग से नाम दिया हुआ है। तो रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स अल्टीमेटली रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर ही है। तो आपको ये फर्स्ट 2 तो समझ में आ गया, क्या है भाई, रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ओके, थर्ड है नल मैट्रिक्स। नल नाम से ही पता चल जाता है, नल का मतलब आपको मालूम है जीरो, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो है, हर एलिमेंट जीरो है। मतलब ये मैट्रिक्स में जीरो के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, सभी एलिमेंट की वैल्यू सेम है और वो जीरो है, तो उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्लियर। उसके बाद आ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्वायर, नाम से ही पता चल जाएगा स्क्वायर, जिसका ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। जैसे मैं लिख दूं 1 4 7 2 5 3 0 1 8, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। हम नाम से वो स्क्वायर है, मतलब रो कॉलम रो सब नंबर सेम है, तो वो आप देखो उसको तो आप ज्योमेट्रिकली विजुलाइज कर सकते हो कि एक स्क्वायर जैसा दिखता है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मींस अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो, या रो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन यू कैन से इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा सर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना? ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें रो 2 है लेकिन कॉलम 3 है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि रोज एंड कॉलम्स आर सेम। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो क्या है। तो देखो, स्क्वायर नहीं है तो ये आपको कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप दिमाग में आएगा? बोलोगे सर रेक्टेंगल आ रहा है, यस। तो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो वो
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स माना जाएगा। रेक्टेंगुलर अलग पार्ट मैंने नहीं बताया, स्क्वायर ना हो वो सब रेक्टेंगुलर है, तो मैंने स्क्वायर पढ़ा तो साथ में रेक्टेंगुलर ऑटोमेटिकली समझ लिया। तो कितने अभी 4 समझे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखो हमने ये तो पढ़ लिया। डायगोनल क्या है? देखो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। तो मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले तो ये कंडीशन है। एंड सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स में बना रहा हूं 3/3 का, ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। और जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको छोड़ के ऑल अदर एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी के सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। मतलब 3 0 0 5 0 5 0 0 0 8। तो प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसको छोड़ के जितने भी बाकी बचे एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, आर 0, तो आप बोल सकते हो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल तो इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में सपोज मैं ऐसा लिखूं, एक ऐसा मैट्रिक्स है जो 2 0 0 0 -1 3 -1 0 0 0 4। ओके, तो क्या हुआ, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी के सभी एलिमेंट 0 है, हाँ है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। अच्छा सर, ऐसा हो जाए कि प्रिंसिपल डायगोनल में भी एक 0 आ गया तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स माना जाएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के हर एलिमेंट 0 है। वो बात अलग है कि प्रिंसिपल डायगोनल में भी एक 0 है तो वो अलाउड है, उसको मैं डायगोनल ही बोलूंगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ऑल द एलिमेंट्स अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी 0। अच्छा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में भी कोई एलिमेंट 0 हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स माना जाएगा इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो आप बोल दो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। सर डायगोनल मैट्रिक्स 3/3 होगा? नहीं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सपोज मैं 2/2 भी लिख सकता हूं, मैट्रिक्स सी 0 सपोज 1 0 0 2, तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी के 0 है, हाँ, तो ये 2/2 मैट्रिक्स हुआ। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो अब क्या हुआ, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose elements are 0? No. A square matrix whose elements other than principal diagonal are 0, then it is a diagonal matrix. Principal diagonal में कोई 0 हो तो it's valid, no problem. Other than principal diagonal, all elements should be 0 and it should be a square matrix, then you can say it is a diagonal matrix. Clear? तो उसके बाद डायगोनल के बाद अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, वो आपको पता चल गया कि अ मैट्रिक्स वेयर all the elements other than principal diagonal are 0 is diagonal matrix। लेकिन कैसा होना चाहिए? a square matrix। अब सपोज मैं एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूं, मैट्रिक्स बी, ठीक है, वो भी 3/3 का ले रहा हूं, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो ये भी मैट्रिक्स है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ, प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0 है, हाँ है, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन ये स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम है। जैसे ये डिफरेंट थे
वैसे ये डायगोनल तो है ही, लेकिन ये स्पेशल टाइप का डायगोनल है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम है। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose principal diagonal element are same and the rest are zero। बाकी के सब जीरो है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी के सब जीरो है, तो ये तो डायगोनल तो हुआ। हाँ, डायगोनल तो है, लेकिन डायगोनल का ये स्पेशल केस है, तो डायगोनल के बजाय हम उसको स्पेशल केस के हिसाब से इसका एक नाम रखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और ये जो स्केलर मैट्रिक्स है उसका भी एक स्पेशल केस है। वाओ, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट है वो 1 है, तो ये क्या हुआ, स्केलर हुआ। हाँ हुआ, लेकिन स्केलर में भी कोई और नंबर नहीं, 1 ही है, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो वैसे देखा जाए तो ये डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वही डायगोनल हो सकता है। डायगोनल हो तो वो स्केलर भी हो सकता है, सपोज एलिमेंट्स जो है प्रिंसिपल डायगोनल के सेम हो और वो सेम एलिमेंट में 1 ही है, तो ऐसे स्केलर मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलूंगा या यूनिट मैट्रिक्स भी बोलूंगा। तो यूनिट मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो देखा जाए तो स्केलर भी है और देखा जाए तो डायगोनल भी है, लेकिन वो डायगोनल का स्पेशल केस स्केलर है और स्केलर का स्पेशल केस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये मान के चलना है। तो ये एक साथ समझ के चलो, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर 0। स्केलर मैट्रिक्स ऑल प्रिंसिपल डायगोनल, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, और प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी द सेम नंबर एंड अदर शुड बी द रेस्ट शुड बी द 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्केलर डायग्राम का ही, स्केलर मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस, जिसमें आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट सेम होने चाहिए और वो भी 1 ही होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे आइडेंटिटी। और अदर देन दैट मस्ट बी 0, अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल ऑल एलिमेंट शुड बी 0। तो आप समझ के चलो कि इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 to 7 पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बाकी का 8, 9, 10 भी देख लेते हैं। चलिए अब समझते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर, ये दोनों एक साथ समझ सकते हैं। देखो पहले तो समझ के चलो कि ये अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर होने के लिए पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे एक 2x2 मैट्रिक्स और एक 3x3 मैट्रिक्स लिख रहा हूं। सपोज आपका 2x2 मैट्रिक्स है तो आपका प्रिंसिपल डायगोनल, ये सपोज मैं लिख रहा हूं 3, 1, 0, 4, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। अच्छा, इधर हम लिखते हैं 3x3 है तो 2, 5, 3, 0, 7, 4, 0, 0, 9। देखो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो पार्ट जो है वो, देखो ये एक देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन रहा है। देखो ये एक ट्रायंगल है और ये एक दूसरा ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का जो लोअर पार्ट है उसमें सिर्फ 0 है, अपर पार्ट में कोई भी नंबर है, लेकिन लोअर पार्ट का हर एलिमेंट 0 है। देखो ये ट्रायंगल यहां से बने तो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो पार्ट का जो ट्रायंगल है उसके सभी एलिमेंट 0 है। यस, तो इसको मैं बोलूंगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल से बिलो वाला जो ट्रायंगल पोर्शन है
वो उसके सभी एलिमेंट जीरो है। सर उसमें कभी कभी प्रिंसिपल डायगोनल पर ही जीरो आ जाए तो चलेगा? हाँ चलेगा। सर ऐसा कभी हो सकता है कि यहां पर कहीं पर जीरो है तो फिर वो अपर ट्रायंगल नहीं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रिंसिपल डायगोनल या उसके अबव वाला एरिया में जीरो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट सिर्फ इतना है कि बिलो पार्ट जो है प्रिंसिपल डायगोनल के बाद वाला, मतलब बिलो पार्ट, लोअर पार्ट जो है उसके सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। यहां पर कहीं पर सपोज 1 आ गया तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर नहीं बोल सकते। अब जब अपर ट्रायंगुलर समझ लिया है तो लोअर ट्रायंगुलर उसका बिल्कुल रिवर्स केस है। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा मैं आपको बोलूं कि इस तरीके का होगा, जिसका लोअर पार्ट मतलब प्रिंसिपल डायगोनल का लोअर पार्ट जो है वो कोई भी नंबर हो लेकिन उसके अपर पार्ट में हमेशा जीरो एलिमेंट हमेशा जीरो रहेगा, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे कि मैं लिखूं कि 3 0 0 2 0 0 5 7 9, तो ये जो अपर पार्ट वाला जो ट्रायंगल है उसमें तो सब जीरो ही है। लोअर पार्ट में या प्रिंसिपल डायगोनल में कोई एक जीरो आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका अपर पार्ट जो है ट्रायंगल का वो पूरा जीरो है। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जीरो की ऑपोजिट में क्या है, जीरो नहीं है, तो मैट्रिक्स उसके हिसाब से बनता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्या करेंगे, इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स below the principal diagonal are zero. In lower triangular matrix all the element above the principal diagonal are zero. और ये दोनों कैसे होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होने ही चाहिए, तब आप उसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एक और पॉइंट है जो बचा है वो सब मैट्रिक्स में। सब मैट्रिक्स क्या है, देखो कोई भी मैट्रिक्स में सपोज यहां पर लिख रहा हूं, ये मैट्रिक्स है 3 1 2 5 0 7 4 1 -7 8 6 5, सपोज ये मैट्रिक्स है 3 रोज और 4 कॉलम्स का। सब मैट्रिक्स मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम आप रिमूव कर दो। सपोज मैंने ये एक कॉलम रिमूव कर दिया तो जो नया मैट्रिक्स बना ये ए का सब मैट्रिक्स है। सपोज मैंने ये रो नहीं, मैंने ये कॉलम नहीं बल्कि ये रो रिमूव कर दिया तो जो मैट्रिक्स बना ये सब मैट्रिक्स है, किसका, ए का। कोई बोले सर ऐसा फर्स्ट और लास्ट ही कर सकते, नहीं, सपोज मैंने ये पूरा कैंसिल कर दिया तो 3 1 5 0 7 1 -7 8 5, तो ये जो नया मैट्रिक्स बना वो ए का सब मैट्रिक्स है। मतलब व्हाट इज सब मैट्रिक्स, a submatrix is obtained after deleting any row or any column of the original matrix, तो जो बचा वो उसका सब मैट्रिक्स है। क्लियर। देखो अभी ये टाइप्स में दो टाइप बचे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन ये दोनों को समझने के लिए पहले मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूं, वो है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, और उसमें एक ऑपरेशन है ट्रांसपोजिशन। पहले ये समझते हैं, बाद में इसको समझेंगे क्योंकि इसका बैकग्राउंड यहां पर है। सपोज ए इज एनी मैट्रिक्स लाइक दिस, ए इज अ मैट्रिक्स जिसमें हम लिख रहे हैं 3 1 4 -2 6 -5। सपोज ये एक मैट्रिक्स है तो उसकी रोज जो है उसको मैं कॉलम पोजीशन पे रख दूं और कॉलम्स को रो पोजीशन पे रख दूं। देखो क्या होगा, 3 4 6 मेरा कॉलम है तो मैं उसको रो बना देता हूं 3 4 6। 1 -2 -5 तो 1 -2 -5, तो एक नया मैट्रिक्स बन गया। मतलब रो की पोजीशन पे मैंने कॉलम की पोजीशन बनवा दी और कॉलम की पोजीशन को रो, ऐसे मैंने ट्रांसपोज किया, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स। और ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज ऐसा लिखा जाता है।
आप ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हो, ए डैश भी लिख सकते हो। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि if you interchange row to column position and column to row position, all the elements of rows becomes elements of columns and all the elements of columns become elements of rows। तो जो नया मैट्रिक्स बनता है उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज लिखेंगे, बी है तो बी ट्रांसपोज, सी है तो सी ट्रांसपोज, ऐसा लिखा जाता है। तो ये एक ऑपरेशन पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोजिशन क्या है। अब आप समझ सकते हो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। चलिए देखते हैं। चलिए अब एक पॉइंट देखते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A1554 स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, इसका मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालूं, A ट्रांसपोज, तो जो रो है वो कॉलम हो जाएगी, कॉलम है वो रो हो जाएगी। जैसे कि 15 रो है तो मैं उसको कॉलम में लिख देता हूं, 54 भी रो है तो उसको मैं कॉलम में लिख देता हूं। तो आप देखो कि नया मैट्रिक्स जो बना वो अल्टीमेटली पुराना मैट्रिक्स है, वही है। देखो ए और ए ट्रांसपोज सेम ही है, यस करेक्ट, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। सपोज में दूसरा एक मैट्रिक्स यहां पर बी है तो मैं उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज, मतलब ये रो है उसको मैं कॉलम में लिख दूं 257 257, 538 जो रो है उसको मैं कॉलम में लिख दूं 538, 784 जो रो है उसको कॉलम में लिख दो 784। लेकिन जब मैं इसका ट्रांसपोज भी कर रहा हूं तो भी मैट्रिक्स तो वही बन रहा है जो पहले था। इसका ये मतलब हुआ कि B इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज। तो कभी कभी नंबर्स मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि आप कोई भी एलिमेंट ए आई जे चेक करो वो ऑलवेज इक्वल टू ए जे आई होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है और ऐसा हर एलिमेंट के लिए होगा तो हमेशा मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स सेम ही रहेगा। और ऐसे केस में जिसका मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स सेम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब A is said to be symmetric matrix if A is equal to A transpose। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, या फिर फॉर ईच एलिमेंट Aij इक्वल्स टू Aj, तो आप बोल सकते हो, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 2 है तो यहां पर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 ही रहेगा। मतलब मैं Aij और Aj, A12 और A21 दोनों सेम है, हाँ A125 A215 यस सेम है, तो आप बोल सकते हो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और कोई भी मैट्रिक्स A है और उसको मैं उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड कर दूं A प्लस A ट्रांसपोज, जरूरी नहीं कि A और A ट्रांसपोज एक है, लेकिन A प्लस A ट्रांसपोज करूंगा तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। लेकिन मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं वो अभी मैंने बताया नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ के चलो कि एनी मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ द मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स आर सेम। क्लियर? ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 0 2 -2 0। अच्छा, इसका मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख रहा हूं ए ट्रांसपोज, तो आपको मालूम है रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते। तो ये 0 2 है तो मैं लिखूंगा 0 2 ऐसे कॉलम में, -2 0 का रो है तो -2 0, ये ए ट्रांसपोज हो गया। अच्छा, सपोज मुझे बी ट्रांसपोज लिखना है यहां पर, बी ट्रांसपोज, तो क्या होगा 0 1 -9 0 1 -9, -1 0 3 का रो है तो मैं कॉलम बना देता हूं -1 0 3, 9 -3 0 है तो इसका कॉलम बना देते हैं 9 -3 0। अच्छा, एक चीज यहां पर मैं आपको बताऊं कि सपोज ये जो मैट्रिक्स आपने बनाया उसमें से मैं माइनस को
कॉमन निकाल दूं माइनस को, तो जीरो रहेगा, लेकिन -2 का हो जाएगा +2। ये -2 होगा क्योंकि माइनस मैंने बाहर निकाल के रखा है, और ये 0 रहेगा। सपोज इसमें से मैं माइनस को कॉमन निकालूं, माइनस को, तो 0 का तो 0 रहेगा, लेकिन -1 हो जाएगा +1 क्योंकि नेट साइन माइनस है। 9 का हो जाएगा -9, 1 का हो जाएगा -1, 0, -3 का हो जाएगा +3, +9, -3 और 0। यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल दी, तो जो मैट्रिक्स बना वो था 0 1 -9 -1 0 3 9 अच्छा, इसको आप कंपेयर करो इसके साथ, देखो एग्जैक्ट यही है, 0 1 -9 -1 0 3 9 -3 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बी ट्रांसपोज है उसको मैं नेगेटिव बी ट्रांसपोज कर दूं तो वो इक्वल टू होता है बी की, मतलब माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। सेम वे ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो रूल ये है कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज तो वो हो जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट इफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज तो वो हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यही डिफरेंस है कि आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, लेकिन ये सिमेट्रिक के लिए, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए होगा ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई। एलिमेंट का सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा फॉर ईच पोजीशन, हर पोजीशन के लिए ऐसा होगा, तो वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। और एक चीज मैं बता दूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक गारंटी पॉइंट ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल के हर एलिमेंट 0 ही होगा, कि 0 के अलावा कोई चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि आप नेगेटिव साइन करोगे तो प्रिंसिपल ये पोजीशन तो इंटरचेंज हो जाएगी, लेकिन 0 की पोजीशन इंटरचेंज नहीं होती है, और वो साइन भी चेंज नहीं करना है हमको। प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन तो वही रहती है, और साइन माइनस करो या प्लस करो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक रूल याद रखेंगे कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। क्लियर? तो आज ये वीडियो लेक्चर में हमने सभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब इससे आगे हमको मैट्रिक्स का कुछ ऑपरेशंस हमको पढ़ने हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके अलग से अपने रूल है। तो मैट्रिक्स के ऑपरेशंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।